हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके साथ साथ चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन भी ले लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल फेजेस और गैमेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, यानी कि क्या, स्पर्मियोजेनेसिस और oogenesis। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। अब बेटा इस टॉपिक को भी हम उसी तरह डायग्राम के फॉर्म में देखने वाले हैं, तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर पूरे डायग्राम को हम ढंग से समझते हैं। क्लियर है? तो चलो डायग्राम बनाते हैं पहले। तो बेटा ये हमारे पास डायग्राम हो गया। ठीक है, इधर की साइड पे हमें कुछ स्ट्रक्चर बना ले बस। तो हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डायग्राम हो गया। ठीक, अब चलो एक एक करके इसको ढंग से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि कहाँ पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। तो बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरी से। देखो, हर चीज को स्टार्ट करने का एक पॉइंट होता है। ठीक है, इस डायग्राम को हम स्टार्ट करेंगे ओवरी से। ठीक है, और ओवरी से इस डायग्राम की पूरी हम कहानी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है ओवरी। अब बेटा ऐसा समझियो, ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज हुआ। ठीक है, क्या कहानी ऐसी कि भाई ओवरी है, ओवरी से क्या हुआ, एग रिलीज हुआ। तो यहां से एग गया किसके पास, ये एग है, एग आगे जा रहा है। अब देखो यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, उंगलियों जैसे यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं फिम्ब्रे। इनको क्या कहा, फिम्ब्रे। बेटा फिम्ब्रे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने क्या किया, इस एग को कैप्चर कर लिया। ठीक है, उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। फिर एग आगे मूव कर रहा है। ठीक है, मानो एग अब जो है, ये मैं एग को इस कलर से बना रहा हूं, एग अभी इस वाले पार्ट में आ गया। ठीक है, तो फिम्ब्रे जिस पार्ट से अटैच्ड है उसको हम कहते हैं इन्फंडिबुलम। ठीक है, फिम्ब्रे जिस पार्ट से अटैच है उसको हमने क्या कहा, इन्फंडिबुलम। तो यहां पर ये कौन सा रीजन है, इन्फंडिबुलम। ठीक है बेटा, फिर जो एग है आगे मूव करता है कहां पर, नेक्स्ट रीजन में। और ये जो रीजन है इसको हम कहेंगे एम्पुला। इसे हम क्या कहेंगे, एम्पुला। फिर जो एग है आगे मूव करता है, तो इस नेक्स्ट वाले रीजन को हम कहेंगे इस्थमस। क्या कहा बेटा इसे हमने, इस्थमस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या, ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, और ओवरी का भाई जो एग गया उसको किसने कैप्चर किया, फिम्ब्रे ने। फिम्ब्रे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और एक किसी स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है, इन्फंडिबुलम पे। फिर एग आगे पास हो रहा है कहां पर, एम्पुला में। एम्पुला से आगे किधर गया, वो इस्थमस में। तो बेटा ये जो हमारे पास एम्पुला, या फिर इनको इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस है, ये जो तीनों हैं ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स है। ठीक है, ये तीनों भाई किसके पार्ट है, ये तीनों पार्ट है फेलोपियन ट्यूब के, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है बेटा, इधर का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उसी तरह दूसरी साइड में भी होगा। ठीक है, दोनों कैसे, एक जैसे हैं। क्लियर है, यानी कि अगर इधर फेलोपियन ट्यूब है तो उधर क्या होगी, फेलोपियन ट्यूब होगी। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो, हम आते हैं अब सेंटर वाले पार्ट पे। ठीक है, जो सेंटर वाला पार्ट है अब इसके ऊपर आते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं फंडस। ठीक है, इसे हमने क्या कहा, फंडस। बेसिकली क्या है ये, यूट्राइन फंडस, क्योंकि जो बीच वाला एरिया क्या है, यूट्रस है। ठीक है, बीच में जो पूरा पार्ट है क्या है, यूट्रस। फिर नेक्स्ट देखो, यहां पे इस यूट्रस में कुछ हमने पार्ट बना लिया।
तो बेटा ये जो हमने पार्ट बनाया इसे हम कहते हैं बॉडी, इसे हम कहेंगे बॉडी, ठीक है। बेसिकली क्या है, यूट्रस की बॉडी है। फिर बॉडी से नीचे आओ, तो जो नीचे आए तो यहां पर ये पार्ट प्रेजेंट है, इसे हमने कहा सर्विक्स। क्लियर बेटा, इसे हमने क्या कहा, सर्विक्स। फिर सर्विक्स के बाद यहां पर प्रेजेंट है नेक्स्ट रीजन, जिसे हम कहेंगे वजाइना। ठीक है बेटा, यहां पे क्या प्रेजेंट है, वजाइना। तो देखो सबसे पहले क्या, जब यूट्रस में एंटर हुए तो यूट्रस में सबसे ऊपर ऊपर कौन है, यूट्राइन फंडस। फिर उसके बाद बॉडी, बॉडी के बाद कौन, सर्विक्स। और सर्विक्स से नीचे कौन प्रेजेंट है, वजाइना। फिर नेक्स्ट देखो कि जो सर्विक्स और वजाइना है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक कैनाल का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, यहाँ पर एक कैनाल का फॉर्मेशन किया, जिसे हम कहेंगे बर्थ कैनाल। क्या कहेंगे बेटा उसे, बर्थ कैनाल। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या, एग जो है क्या हुआ भाई, रिलीज हुआ। किसने उसको कैप्चर किया, फिम्ब्री ने। फिम्ब्री के बाद इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, एम्पुला के बाद इस्थमस। फिर हम आए किधर भाई, यूट्रस वाले पार्ट पे। यूट्रस में सबसे ऊपर कौन है, यूट्राइन फंडस। फिर फंडस के नीचे कौन है बेटा, फंडस के नीचे है बॉडी, बॉडी के नीचे सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे कौन, वजाइना। सर्विक्स और वजाइना ने मिलकर कैनाल का फॉर्मेशन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है, यानी कि पार्चुरेशन इस बर्थ कैनाल के थ्रू ही होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, फिर बेटा नेक्स्ट है कि यहां पर है वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, या फिर कह सकते हो वजाइनल ओरिफाइस। और यहां पर एक परफोरेटेड लेयर प्रेजेंट होती है। यहां क्या प्रेजेंट है, एक परफोरेटेड लेयर। तो बेटा उस लेयर को हम कहते हैं हाइमन। ठीक है, उसे हमने क्या कहा, हाइमन। तो क्लियर है, इतना हमने आधा डायग्राम ये कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट इसी डायग्राम में हम बनाते हैं कि भाई जो हमारे पास बॉडी है, ठीक है, किसकी, यूट्रस की, यहाँ पर 3 लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, बेसिकली कितने लेयर से मिलकर बनी हुई है, 3 लेयर्स, या फिर आप कह सकते हैं यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहली लेयर की बात करता हूं, जो कि है एंडोमेट्रियम। ठीक है बेटा, कौन है ये, एंडोमेट्रियम। देखो ठीक है, ये कौन है, एंडोमेट्रियम। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट लेयर की हम बात करें तो वो है मायोमेट्रियम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन हो गई मायोमेट्रियम। फिर जो सबसे बाहर प्रेजेंट है वो है पेरीमेट्रियम। क्लियर है बेटा, यानी कि जो यूट्रस है 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर ही अंदर कौन, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के बाहर कौन, मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर कौन है, पेरीमेट्रियम। अब देखो इनके फंक्शन भी हमको देखना है, वैसे मैं अभी आपको आगे लिखवाऊंगा। ठीक है, आगे लिखने वाले हम, पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। और जो पेरीमेट्रियम है उसका कोई फंक्शन नहीं दिया और हमको पढ़ना भी नहीं है। तो बेटा सबसे पहले मैं अगर एंडोमेट्रियम की बात करूं तो देखो, एंडोमेट्रियम जो है ये वो लेयर है जिसपे एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट होता है। ठीक है, यानी कि इम्प्लांटेशन कहां पर हो रहा है, एंडोमेट्रियम पे। तो एंडोमेट्रियम में हम लिख देंगे साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है बेटा, ये क्या है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। फिर नेक्स्ट हम यहां लिख सकते हैं कि ये हर मंथ साइक्लिक चेंज होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर मंथ साइक्लिक चेंज होता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसी लेयर में चलती है। ठीक है, अंडरगो साइक्लिक चेंज एवरी मंथ। क्लियर बेटा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मायोमेट्रियम। तो अगर मैं मायोमेट्रियम की बात करूं तो बेसिकली मायोमेट्रियम जो है स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, और इसमें कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं कब, बर्थ के टाइम पे। ठीक है, तो ये पहली चीज तो क्या बनी है, स्मूथ मसल से। और इसमें क्या होता है बेटा, अंडरगो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि पेरीमेट्रियम किसकी बनी हुई है, तो सिंपल सी बात है, फाइब्रस टिश्यू की बनी है, फाइब्रस लेयर है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। हमने सिर्फ यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे देखा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की। पर इस डायग्राम को एक बार वापस से हम रिपीट करते हैं। ठीक है, और हमारे दिमाग में सेट करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, ओवरी, ओवरी से निकला एग,
एग किसने कैप्चर किया, फिम्ब्रे ने। फिम्ब्रे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बाद पीछे कौन है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद कौन, एम्पुला। और एम्पुला के लिए मैं यहाँ एक चीज लिखना चाहूंगा कि ये वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, वाइडेस्ट पार्ट किसका, फेलोपियन ट्यूब का। और इसी वाइडेस्ट पार्ट में क्या होता है बेटा, इसी वाइडेस्ट पार्ट में होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ठीक बेटा, इतने में कोई डाउट। फिर उसके बाद कौन आया, इस्थमस। तो ये जो हमारे पास पूरा पार्ट है किसका हो गया, फेलोपियन ट्यूब का। और फेलोपियन ट्यूब कह सकते हैं या फिर ओविडक्ट कह सकते हो, ठीक है, एक ही चीज है। फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आ गया कौन, यूट्रस। यूट्रस के हमने कितने पार्ट देखे, सबसे पहले फंडस। फंडस के बाद बेटा कौन है, बॉडी। बॉडी के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वजाइना। सर्विक्स प्लस वजाइना ने मिलकर कैनाल का फॉर्मेशन किया, क्या उस क्या कहा हमने उसे, बर्थ कैनाल, ठीक है। फिर नेक्स्ट भाई, वजाइना के एंड पे उसकी ओपनिंग पे क्या प्रेजेंट है, एक परफोरेटेड लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। उसको हमने क्या कह दिया, हाइमन। नेक्स्ट देखो कि जो बॉडी है यूट्रस की, उसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट है, 3 लेयर। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर, ठीक है, फिर मायोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम। और बेटा कोई अगर आपसे पूछ ले आउटर टू इनर, तो सबसे पहले कौन होगी, पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम और लास्ट में जाके एंडोमेट्रियम। अब देखो जो एंडोमेट्रियम है इसका काम क्या है बेटा, इसका काम क्या है, सबसे पहला तो यहाँ पर होता है इम्प्लांटेशन किसका, एम्ब्रियो का। फिर नेक्स्ट कि भाई हर मंथ जो साइक्लिक चेंज है इसी लेयर पे चलेगी, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हमारे पास हो गया कौन, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम किससे मिलकर बनी है, स्मूथ मसल से। और इसमें होते हैं कॉन्ट्रेक्शन, कब, पार्चुलेशन के टाइम पे। फिर नेक्स्ट कौन है, पेरीमेट्रियम। फाइब्रस लेयर है, बस इतना याद रखो, ये क्या है बेटा, फाइब्रस लेयर, ठीक है। एक बार ये डायग्राम देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। तो बेटा अब यहाँ पे हमने जितनी भी चीजें देखी उनको मैं एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने मेल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देखा, तो देखो यहाँ पे पार्ट्स क्या क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, बेटा सबसे पहले तो कौन, ओवरीज, ठीक है, जहां से कहानी स्टार्ट हुई सबसे पहले कौन है, ओवरीज। और ये पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, इनका क्या है भाई, पेयर है। और बेटा जो ओवरीज है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा स्टेरॉयडल हार्मोन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक। ये क्या है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डक्ट सिस्टम। जैसे मेल के अंदर क्या था, एक्सेसरी डक्ट्स था, उस तरह फीमेल में भी क्या है, डक्ट्स है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डक्ट सिस्टम। तो बेटा डक्ट सिस्टम में जैसा मैंने अभी बात की किसकी, फेलोपियन ट्यूब की, तो यहां सबसे पहला है कौन, फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब को एक और नाम दे सकते हैं क्या, ओविडक्ट। फिर नेक्स्ट है बेटा यूट्रस, ठीक है। यूट्रस आया, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब के बाद हमने क्या पढ़ा, यूट्रस। और यूट्रस का एक और नाम है क्या, वॉर्म। या फिर एक और नाम है हिस्ट्रा, ठीक है। आप याद करना चाहो तो कर लेना, एक और नाम क्या है इसका, हिस्ट्रा। जैसे कि होता है ना हिस्ट्रेक्टोमी, यूट्रस का रिमूवल, इसी को कहते हैं हिस्ट्रेक्टोमी, तो उस तरह उसका नाम क्या है, हिस्ट्रा। और बेटा हिस्ट्रा के बाद क्या था, हिस्ट्रा के बाद सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद कौन, वजाइना। तो अभी हमने इन सबका डायग्राम बना के देख लिया। फिर नेक्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मैं यहां लिख रहा हूं और आगे हम डायग्राम बना के भी वहां पे पढ़ने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है बेटा। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया में जो है प्रेजेंट है यहां पर मोनस प्यूबस, क्या, मोनस प्यूबस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ठीक है बेटा। क्या क्या, मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। और उसके साथ है यहां पर हाइमन और क्लाइटोरिस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड्स। जैसे मेल के अंदर क्या थी, एसेसरी ग्लैंड्स थी, उसी तरह यहाँ पर भी क्या होंगी, ग्लैंड्स प्रेजेंट है।
पर मेल से क्या बेटा डिफरेंट है, ठीक। तो फोर्थ है एसेसरी अब ये जो एसेसरी ग्लैंड्स है हमारी एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं है, पर मैं आपको बस इनका पोजीशन बता दूंगा कहाँ पे प्रेजेंट है, इनका फंक्शन वगैरह हम नहीं देखेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, मेमोरी ग्लैंड कितने पेयर है भाई, ये भी एक पेयर प्रेजेंट है। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ठीक है, क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्लियर हो गया बेटा इतना, ठीक है। ये सारी चीजें हमको देखनी है अभी डायग्राम में भी, हमने स्टार्टिंग के दो पार्ट तो देख लिए, थर्ड और फोर्थ को डायग्राम, थर्ड और फिफ्थ को हम डायग्राम में देखने वाले हैं, और जो फोर्थ वाला है उसको बस मैं पोजीशन बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीमेल एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन आ गया। ये नोट डाल के लिख लो, फीमेल एसेसरी डक्ट। तो बेटा एसेसरी डक्ट्स कौन कौन है, अभी देखा हमने बात की, ओविडक्ट, फिर वजाइना और यूट्रस, या फिर ओविडक्ट यूट्रस और वजाइना, ठीक है। ओविडक्ट यूट्रस और वजाइना, ओ यू वी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बर्थ कैनाल। बेटा बर्थ कैनाल किस किस के मिलकर बनी होती है, ठीक है, बर्थ कैनाल किस किस के मिलने से बनती है, सबसे पहला कौन, सर्विक्स, दूसरा क्या, वजाइना, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो सर्विकल कैनाल। देखो सर्विक्स ने जो कैनाल का फॉर्मेशन किया वही सर्विकल कैनाल है, ठीक है। और जब वो वजाइना से मिली क्या बना, बर्थ कैनाल, ठीक, प्लस वजाइना, ठीक है बेटा इतना। आगे चलते हैं अब हमने जितने पार्ट्स देखे हैं यहाँ पर, ओवरी, ठीक है, ओवरी के बाद क्या, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, उन सब की थोड़ी बहुत डिटेल हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया ओवरीज। बेटा ओवरीज क्या है, पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या है इनका एक पेयर प्रेजेंट है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, इतनी बात क्लियर है। पर हमारी एनसीईआरटी में एक जगह दिया हुआ है कि जो ओवरी है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है और सस्पेंडेड है किसके हेल्प से, लिगामेंट की हेल्प से, ठीक है, यानी कि लिगामेंट की हेल्प से वो वहां पर अटैच्ड है। तो यहां लिख लेते हैं, ठीक है, यहां हम लिखेंगे क्या, प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन और विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। पर बेटा लिगामेंट्स किस साइड पे कौन सा है, ठीक है, कैसे अटैच कर रहा है, और जो ओवरी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इधर बनाया ये, मान लो यूट्रस की वॉल है, ठीक है, ये क्या है, यूट्रस की वॉल है, और उधर की साइड पे ये पेल्विक वॉल है, ठीक है, इधर यूट्रस की वॉल, उधर पेल्विक वॉल, ये है पेल्विक वॉल, और इधर कौन है बेटा, ये यूट्रस वॉल, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है, ओवरी। बेटा ओवरी जो है उसको कुछ लिगामेंट्स ने क्या कर रखा है, सपोर्ट दे रखा है, ठीक है, उनको क्या कर रखा है, लिगामेंट ने सपोर्ट दे रखा है, उनको उनकी जगह पे होल्ड करके रखा हुआ। तो देखो ये हमने ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, अभी पुरानी बना वैसे। तो हमने दो लिगामेंट्स बनाए, ठीक है, जो येलो कलर के दोनों क्या है, लिगामेंट है। जो यूट्रस की साइड पे प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, ओवेरियन लिगामेंट। और जो पेल्विक वॉल की तरफ प्रेजेंट है इसे हम कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट, क्या कहेंगे बेटा इसे, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। जो ओवरी की तरफ, जो ओवरी है यूट्रस की तरफ है उस साइड पे कौन सा लिगामेंट है, ओवेरियन। और पैरेलल साइड पे या फिर अपोजिट साइड पे कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, पैरेलल नहीं अपोजिट। फिर नेक्स्ट आओ इधर ओवरी पे। तो बेटा ओवरी में दो रीजन है, ठीक है, एक तो ये बीच वाला रीजन, ये बीच वाला रीजन, और दूसरा कौन है, ये पेरिफेरल रीजन,
ठीक है, दो रीजन है, एक तो सेंटर में और दूसरा पेरिफेरल में। तो जो सेंटर वाला रीजन है इसे हम कहेंगे मेडुला। ठीक है बेटा, इसे क्या कहा हमने, मेडुला। और जो बाहर वाला रीजन है, ठीक है, इसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स। तो बेटा कॉर्टेक्स कैसा है, आउटर, और मेडुला कैसा है, इनर। ठीक है, कॉर्टेक्स किधर, बाहर, और बीच में कौन है, मेडुला। नेक्स्ट चीज है यहां पर कि जो ओवरी है ये बनी होती है जर्म सेल से। ठीक है, यानी कि इसकी जो लेयर है किसकी बनी हुई है, जर्म सेल से। ठीक, तो यहां लिख देंगे कि इसके आउटर में बेटा क्या प्रेजेंट है, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट है, जर्मिनल एपिथेलियम। ये सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, पर वहां डायग्राम नहीं था, तो हमने यहाँ पर इसको बना दिया। ठीक, और जो ये लिगामेंट वाला पार्ट है हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, उसने बस लिखा है लिगामेंट, उनके नाम वहां पर नहीं दिए हुए। तो अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा याद करना है तो आप कर सकते हैं, और डायग्राम से हर चीज ईजी हो जाती है। ठीक है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पर हमारी जो ओवरीज है, ठीक है, उसके बारे में हमने जितनी डिटेल चाहिए थी हमने आप बना लिया। पर एक चीज यहाँ पर रह गई है कि इसकी साइज, ठीक है, डायमेंशन याद रखने हैं। तो बेटा इसकी साइज होती है 2 से लेके 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो शेप है वो होती है आलमंड शेप। ठीक है बेटा, कैसी है, आलमंड शेप। और इसका भी ओरिजिन जो है वो है मीजोडर्मल। ओरिजिन कैसा है इसका, मीजोडर्मल। जिस तरह से टेस्टिस का भी ओरिजिन कैसा था, मीजोडर्मल। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और ओवरीज पेल्विक वॉल में, पेल्विक वॉल की तरफ क्या प्रेजेंट है, यानी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। पेल्विक वॉल की तरफ भी एक क्या है यहाँ पर, लिगामेंट प्रेजेंट है, और यूट्रस की तरफ भी एक लिगामेंट प्रेजेंट है। और ओवरीज कितने हैं भाई, एक पेयर प्रेजेंट है। इनमें दो पार्ट है, एक तो मेडुला और बाहर कौन है, कॉर्टेक्स। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइंस कंप्लीट हो गई। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूट्रस। यूट्रस कह दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा, यूट्रस। एक काम करते हैं, यूट्रस के पहले अपन फेलोपियन ट्यूब को लेते हैं। ठीक है, नंबर वाइज चलते हैं, जैसे हमने ओवरी कर ली, अब कौन आ गया, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, या फिर आप इसको एक और नाम देते हो क्या, ओविडक्ट। ठीक है बेटा, क्या है, ओविडक्ट, या फिर यूट्राइन ट्यूब। अब देखो, अगर बोर्ड वाले हो तो स्टार्टिंग के सिर्फ दो नाम याद रख लो, ठीक है, और तीसरा नाम बोर्ड में कभी नहीं पूछता। तो बेटा ये भी वन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, कितना है, ये भी एक पेयर प्रेजेंट है। जैसे ओवरी दोनों साइड प्रेजेंट है, तो बेटा ओवरी से एग इधर से भी जा सकता है, उधर से भी जा सकता है। तो ट्यूब क्या है, दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो हमने अभी डायग्राम देख लिया कि ये कैसे है, यूं निकल रहे हैं, ठीक है, लेटरली जा रहे हैं। तो लिख दो यहाँ पे, दीज एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम द यूट्रस। फिर नेक्स्ट चीज है यहाँ पर कि भाई इनकी लेंथ कितनी होती है, तो इनकी लेंथ होती है अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितनी है इनकी, 10 to 12 सेंटीमीटर। और इनके अंदर जो सेल्स है, ठीक है, यानी कि इनकी जो इनर लेयर है वो किसकी बनी हुई है, सीलिएटेड एपिथेलियम है। ठीक है बेटा, क्या है, सीलिएटेड, यानी कि वहां पे सीलिया प्रेजेंट है। और सीलिया क्या करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं ऐसे, और इनके ऊपर जो भी चीज प्रेजेंट है उसका मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, यानी कि सीलिया ऐसे मूव कर रहा है, और इनके ऊपर एग प्रेजेंट है, एग का क्या करा रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं। तो यहां लिख दो कि इनकी जो एपिथेलियम है कैसी है बेटा, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल। क्लियर है, उनका काम क्या है कि भाई जो एग है, या फिर हम कहें जो फर्टिलाइज्ड oocyte है, उसे इधर से उधर मूव कराना है, फिर सेकेंडरी oocyte को भी उसका मूवमेंट कराना है। ठीक है, और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि सबसे पहला कौन था बेटा, फिम्ब्रे। सबसे पहला कौन है, फिम्ब्रे। और फिम्ब्रे कैसे है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और बेटा इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या था कि जो एग आ रहा है उसे पकड़ना है। दूसरे थे यहां पर इनफंडिबुलम। और जो इनफंडिबुलम है ये फनल शेप है। ठीक है, कैसा है बेटा, ये फनल शेप, जैसे फनल होता है, फनल को उल्टा कर दो, उसी शेप का ये।
तो हम लिख देंगे फनल शेप। फिर थर्ड आ जाओ एम्पुला। ठीक है, एम्पुला देखो एक चीज है, जहां फूला वहां एम्पुला, ठीक है, ये चीज याद रखना। जहां पर भी कोई जगह फूली हुई है वहां पे क्या प्रेजेंट है, एम्पुला है। अभी आगे और भी जगह ऑप्शन मतलब दिखाऊंगा मैं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेटा एम्पुला क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है। एम्पुला क्या है, वाइडेस्ट पार्ट, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है, क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, ये क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्या है, इस्थमस। अब जैसे एम्पुला क्या था, वाइडर पार्ट था। अब जैसे मानो वाइड पार्ट है, ये जैसे जैसे आगे जाएगा नैरो होता जा रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहां पर इस्थमस। ये भाई शॉर्ट है, नैरो है, ठीक है, क्लियर इतना। और ये वो पार्ट है जो फेलोपियन ट्यूब को किससे कनेक्ट कर रहा है, यूट्रस से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब का जो सबसे आखिरी वाला पार्ट है कौन, इस्थमस है। फिर नेक्स्ट आ जाओ इधर, यूट्रस। बेटा यूट्रस को एक और नाम दिया हमने, क्या, वॉर्म। और आप चाहो तो याद कर लेना, क्या, हिस्ट्रा, ठीक। तो बेटा जो वॉर्म यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस किधर सिचुएटेड है, जैसे देखो यहां पर प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इधर कौन प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर की इस साइड पे ये पीछे प्रेजेंट है रेक्टम। इधर कौन है बेटा, ये रेक्टम। और यहां बीच में प्रेजेंट है ये यूट्रस। क्लियर है। तो बेटा यूट्रस की पोजीशन क्या है, प्रेजेंट बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक। सिचुएटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। और बेटा इसकी शेप की अगर मैं बात करूं तो इसकी शेप कैसी होगी, इन्वर्टेड पियर। पियर होता है, पियर को उल्टा कर दो तो उसी तरह इसकी क्या होगी भाई, शेप हो गई। तो यहां पर शेप में लिख दो इन्वर्टेड पियर। और अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो बेटा इसकी साइज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जितने भी साइज वगैरह दी हुई इसने याद कर लेना, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज मतलब बड़ी भारी चीज नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो साइज है वो होगी 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर वाइड और 2.5 सेंटीमीटर थिक। तो इसके डायमेंशन हो गए। और इसके मैंने पार्ट्स को आपको बताया, ठीक है। इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, फंडस, ठीक है। इसके पार्ट्स देख लो। सबसे पहला है फंडस। तो बेटा जो फंडस है कैसा है, डोम शेप है, कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है। तो इसको क्या कहते हैं, डोम शेप। तो लिख दो यहां पर अपर डोम शेप। फिर नेक्स्ट है कौन, बॉडी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, बॉडी। तो बॉडी क्या है भाई, बीच वाला पार्ट है। और ज्वाइन कर रहा है किस किस को, भाई ये ज्वाइन कर रहा है एक तो क्या, सर्विक्स, और दूसरा ऊपर के साइड वाला पार्ट। या फिर छोड़ो इस चीज को, तुम तो सिंपल लिख लो मिडल एंड मेन पार्ट। और बेटा बॉडी की कितनी लेयर्स थी, 3 लेयर, कौन, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, जो भी यहाँ पे देखने वाले हैं। और थर्ड पे कौन था बेटा, सर्विक्स। क्लियर है। सर्विक्स कैसे स्ट्रक्चर है, नेरो स्ट्रक्चर है, कैनाल फॉर्म करेगा, सर्विकल कैनाल। और जब सर्विकल कैनाल वजाइना के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी, बर्थ कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वॉल ऑफ यूट्रस। तो बेटा यूट्रस में कितनी वॉल्स थी, 3 वॉल। सबसे पहले देखो मैं बाहर से बात करता हूँ, ठीक है, हमने पहले अंदर से बात की, बाहर से बात करते हैं। सबसे पहले कौन आएगी बाहर, पेरीमेट्रियम। और पेरीमेट्रियम कैसी है बेटा, फाइब्रस लेयर है, बस इतना याद रखो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कौन, मायोमेट्रियम। मैं यहाँ पे आउटर टू इनर बात कर रहा हूँ, ठीक है, आउटर टू इनर। बेटा मायोमेट्रियम किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की, ठीक है। किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की। और यहां पर क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, कब, डिलीवरी के टाइम पे या फिर पार्चुएशन के टाइम पे। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर
स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। क्लियर है बेटा इतना? तो ये हमारी 3 लेयर्स हो गई, और ये तीनों लेयर्स में बस याद रखना, ओ सॉरी एक रह गई, कौन? एंडोमेट्रियम। जो हमने पहले बात की वही यहां पर लिखना है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। यहां पर ये बनी है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की, ठीक है। और भाई यहाँ साइट है किसकी? ये साइट है एम्ब्रियो इम्प्लांट करने की, ठीक है, साइट ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ठीक है बेटा। तो ये जो है तीनों लेयर्स हो गई है, बस इसमें इतना याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वजाइना। नेक्स्ट क्या है बेटा? वजाइना। अब बेटा अगर मैं वजाइना की बात करूं, कैसा है? ट्यूबुलर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिकली क्या है ये? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और ये कितने, भाई इसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो होगा 8 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर आप लिख लो 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसके अंदर कुछ ऐसे फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि ये वजाइना है और यहाँ पर ये कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट है। तो बेटा ये जो फोल्ड्स हैं इन्हें हम कहते हैं रुगे। इन्हें हम क्या कहते हैं? रुगे। और वजाइना में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो है लैक्टो बैसिलस बैक्टीरिया। देखो बेटा बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो ग्लूकोज है उसको तोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं और उससे बनाते हैं क्या? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड। और ये ऑर्गेनिक एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया जो है वजाइना में, जो बैक्टीरिया आ रहे हैं बाहर से, कोई फॉरेन पार्टिकल आया, उसको किल करते हैं, ठीक है। तो किल हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो वजाइना के बारे में था हमने यहां पर लिख लिया, और अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। बेटा जैसे मेल में एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या था? पेनिस और स्क्रोटम। उसी तरह फीमेल में हम बात करने वाले हैं। तो दिमाग में एक बार डायग्राम वापस लेके आओ, जो भी हमने बनाया, क्या? ओवरी, ओवरी के बाद फिम्ब्रे, फिम्ब्रे के बाद इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम के बाद कौन? एम्पुला, एम्पुला के बाद इस्थमस, फिर यूट्रस। अब बेटा यूट्रस में कौन? ऊपर ही ऊपर फंडस, बॉडी, सर्विक्स और वजाइना। वह हमने कहा वजाइना के एंड पे क्या प्रेजेंट है? हाइमन। तो अब जो हमारे डायग्राम बनने वाला है ये हम बनाएंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो इस डायग्राम को और जो पहले वाला डायग्राम था दोनों को साथ में कंबाइन करने की कोशिश करना, और आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट इमेज बन जाएगी कि भाई हमको किस तरह से पूरा याद करना है और हमें कैसे इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं हम। तो बड़ा हमने यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटिलिया का डायग्राम बना लिया है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट है, सबसे टॉप पे यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या है? फैट और हेयर्स का डिपोजिशन, ठीक है। हम यहाँ पे कह देंगे भाई डिपोजिशन ऑफ एडिपोज टिश्यू। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। बेसिकली क्या? प्यूबिक हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं मोनस प्यूबिस, ठीक है। इस ऊपर वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? मोनस, ठीक है बेटा। इसे क्या कहेंगे हम? मोनस
प्यूबिस। ठीक है बेटा, तो मोनस प्यूबिस में क्या क्या प्रेजेंट है, पहला तो फैट और दूसरा क्या, हेयर्स। फिर अब इसमें नीचे आओ, जब हम नेक्स्ट लेयर पे आए तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है आपको, बेसिकली क्या है, फोल्ड्स है। ठीक है, फैट सेल्स के बने हुए क्या है, फोल्ड्स है। तो जो सबसे बाहर वाला फोल्ड है इसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। और ये जो लेबिया मेजोरा ये भी किसके बना हुआ है, एडिपोज टिश्यू से। ठीक है, यानी कि फैट सेल से। तो मैं लिख दो एडिपोज प्लस हेयर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेजेंट है कौन, जैसे कि बाहर वाला फोल्ड था उसको हम लिख दिया लेबिया मेजोरा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो अंदर वाला फोल्ड है बेटा उसे हम कहेंगे लेबिया माइनोरा। ठीक है, बाहर वाला मेजोरा और अंदर वाला क्या है, माइनोरा। अभी जो माइनोरा है, बेसिकली यहाँ पर जो माइनोरा है इसका जो देखो एंड ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर क्या है, ये मिल रहा है। ठीक है, ऊपर जाके क्या हो रहा है, ऐसे मिल रहा है। तो यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे प्रीप्यूक। ठीक है बड़ा, इसे हम क्या कहते हैं, प्रीप्यूक। और प्रीप्यूक पे प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है बेटा, क्या हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई एक कपलाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हमने कहा प्रीप्यूक, और प्रीप्यूक के ऊपर कौन प्रेजेंट है, क्लाइटोरिस। तो बेटा क्लाइटोरिस के बाद देखो यहाँ पे, क्लाइटोरिस के बाद यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास क्या, यूरिथ्रल ऑरिफाइस। नेक्स्ट क्या हमारे पास है यहाँ पर, यूरिथ्रल ऑरिफाइस। अब बेटा बात ऐसी है जैसे कि मेल के अंदर जो गैमेट है और जो यूरिन है उसका पास होने का ट्रैक्ट क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमने उसको क्या कहता है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। पर वहीं पर फीमेल में ये दोनों क्या है, डिफरेंट प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि यूरिन अलग पास से, अलग पैसेज से आएगा और जो गैमेट है वो उसका पाथ क्या है, डिफरेंट है। तो यूरिन किधर से पास हो रहा है, यूरेथ्रल ऑरिफाइस से। और वहीं पे हम बात करें गैमेट की, तो गैमेट किधर से पास होगा, इस ओपनिंग से जिसे हम कहेंगे वजाइनल ऑरिफाइस। ठीक है बेटा, इसे हमने क्या कहा, वजाइनल ऑरिफाइस। अब देखो वजाइनल ओरिफाइस के जो एंड है, या फिर मैं कहूं जो वजाइना का ओपन है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, हाइमन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, ये हाइमन। और हाइमन क्या है, परफोरेटेड म्यूकस लेयर। ठीक है, क्या है, परफोरेटेड म्यूकस लेयर है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इधर नीचे की साइड पे प्रेजेंट है क्या, एनस। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको आप इससे रिवाइज कर लो क्या, कि सबसे पहले कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, फैट सेल्स यानी कि एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, और साथ में हेयर्स प्रेजेंट है। तो उस ऊपर वाले रीजन को हमने क्या, मोनस प्यूबिस। मोनस प्यूबिस के बाद क्या प्रेजेंट, इधर लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है बेटा, एडिपोज टिश्यू के कुछ फोल्ड्स है। ठीक है, और वहां पे क्या प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है, किधर, बाहर वाले पे। फिर अंदर प्रेजेंट है कौन, लेबिया माइनूरा। लेबिया माइनूरा के ऊपर टिप पे कौन प्रेजेंट है, कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हमने क्या कहा, प्रिप्यूक। और प्रिप्यूक के ऊपर प्रेजेंट है कौन, क्लाइटोरिस। ठीक, फिर यहाँ पर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि मेल और फीमेल में ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, अगर आपको एक और डिफरेंस चाहिए हो तो एक और डिफरेंस यहाँ पर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कि भाई जो यूरिन है किधर से पास हो रहा है, यूरिथ्रल ऑरिफाइस से। और जो गैमेट है किधर से पास होंगे, वजाइनल ऑरिफाइस से। वजाइनल ऑरिफाइस पे क्या प्रेजेंट है, एक परफोरेटेड म्यूकस लेयर प्रेजेंट है जिसे हमने क्या कहा, हाइमन। और हाइमन का वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतनी चीज दिमाग में याद रखना। ठीक, अब आगे चलो इसमें, कि भाई नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, मेमोरी ग्लैंड। और जो मेमोरी ग्लैंड है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक बेटा, हमारी एनसीईआरटी ने इस वाले टॉपिक को भाई बस पॉइंट्स में लिख के छोड़ दिया। ठीक है, कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, पर वहां से समझ में नहीं आएगा तो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम से हर चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया, इसे हम कहेंगे लोब्यूल। ठीक है, इसे हमने क्या कहा, लोब्यूल। और इस लोब्यूल के अंदर ये एक डक्ट जा रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, ये एक डक्ट जा रही है। ठीक है, इस डक्ट को हम कहते हैं क्या, मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक, इसको हमने क्या कहा बेटा, मेमोरी
ट्यूब्यूल। ठीक है, लोब्यूल, लोब्यूल में क्या आ रही है, डक्ट आ रही है, जिसे हमने क्या कहा, मेमोरी ट्यूब्यूल। और इस मेमोरी ट्यूब्यूल में कुछ ब्रांचेस निकली हुई है, और यहाँ पर प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एल्वियोलस। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये एल्वियोलस। ठीक, और जैसे कि हमने एक लोब्यूल बनाया, इसी तरह के बहुत सारे लोब्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं यहाँ बना दूं, ये एक और, ये एक और, ठीक है, और यहां से ये आगे निकल रहे हैं। तो देखो, हर लोब्यूल से क्या आ रही है, मेमोरी ट्यूब्यूल आ रही है। अभी मेमोरी ट्यूब्यूल आगे जा रही है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल आगे गई, और यहां पर प्रेजेंट है एक बड़ा सा लोब। ठीक है बेटा, यहां पर क्या प्रेजेंट है, लोब है, इसे हम कहेंगे मेमोरी लोब। और ये मेमोरी लोब का नंबर अराउंड 10 to 12 होता है। ठीक है, कितना होता है बेटा, ये 10 to 12। फिर मेमोरी लोब के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होगी ये डक्ट, इस डक्ट का नाम अब हो जाएगा मेमोरी डक्ट। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या था, लोब्यूल, लोब्यूल में क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलस। ठीक है, और वहां से जो डक्ट निकल रही है उसे हमने क्या कहा, मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल आगे जा रही है और मेमोरी लोब से बाहर गई, तो वो क्या कहेगी भाई, उसे मेमोरी डक्ट। बेटा जब मेमोरी डक्ट आगे जा रही है तो यहां पर प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर जिसे हमने कहा एम्पुला, और एम्पुला आगे जाके एक नैरो डक्ट बनाता है जिसे हम कहेंगे लेक्टिफरस डक्ट। क्लियर बेटा, ये क्या हो गया, एम्पुला। देखो मैंने कहा था ना, जहां फूला वहां एम्पुला, तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, एम्पुला। ठीक, फिर ये कौन है, लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। और बेटा लेक्टिफेरस डक्ट के एंड में यहां पे प्रेजेंट होगा कौन, निप्पल, जहां से बेबी मिल्क को क्या कर लेगा, सक कर लेगा। ठीक है, अब एक बार आप इस डायग्राम को ढंग से देखो, एल्विलस है, एल्विलस ने क्या सिक्रीट किया भाई, मिल्क सिक्रीट किया, ये मिल्क आ गया, मिल्क आगे जा रहा है, मिल्क किस में गया, मेमोरी डक्ट में, सॉरी मेमोरी ट्यूब्यूल में, इधर वाली मेमोरी ट्यूब्यूल से भी आया, इधर से भी आया, और सारा का सारा किस में चला गया, मेमोरी डक्ट में। अब मैंने कहा अगर मेमोरी लोब 10 से 12 है तो हर मेमोरी लोब से क्या आ रहा होगा भाई, मिल्क आ रहा होगा, और हर मेमोरी लोब के पास क्या होगा, मेमोरी डक्ट होगी, यानी कि मेमोरी डक्ट भी कितनी हो गई, 10 से 12। सबका सिक्रीशन किस में आया, एम्पुला में, और फिर एम्पुला से सबका सिक्रीशन किधर जा रहा है, लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट के बाद किधर, निप्पल पे, यानी कि उससे बाहर। क्लियर हो गया। तो ये जो डायग्राम है हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, सॉरी डायग्राम नहीं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब बेटा यहाँ पे बेसिकली मैं आपको मिल्क फॉर्मेशन वाली प्रोसेस भी बता दूं, चलो डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये वही एल्वेलस है, और एल्वेलस में कुछ ऐसी ये डबल लेयर है। ठीक है, और ये यहाँ से ट्यूब्यूल जा रही है बाहर। ठीक, इधर है। अब बेटा यहाँ पर जो एल्वेलस है ना, इसके अंदर ये कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल। ठीक है, क्या, मायो एपिथेलियल सेल। अब बेटा जो मायो एपिथेलियल सेल है ना, इनके ऊपर एक हार्मोन आके एक्ट करता है, लेकिन स्टिमुलेट करता है हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है बेटा, हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन इन्हें स्टिमुलेट करता है, इनमें कॉन्ट्रेक्शन कराता है ताकि ये क्या करे, मिल्क का इजेक्शन करे। और जब यहाँ से मिल्क इजेक्ट होगा तो भाई मिल्क का हमने अभी जो पाथ है वो देख लिया, मिल्क वहां वहां से क्या करेगा भाई, पास करेगा। ठीक है बेटा, अब चलो आगे चलते हैं इसमें, एक पानी पी लो, 1 मिनट। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड के बारे में कुछ बताऊं तो भाई मेमोरी ग्लैंड क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, यानी कि पहले ही क्या थी, स्वेट ग्लैंड थी, अब क्या हो गई है, मेमोरी ग्लैंड हो गई। और कहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि भाई रिप्स है, रिप्स पे कौन सी मसल प्रेजेंट है, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल के ऊपर एक मसल प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरलिस मसल। क्या कहते हैं बेटा सर, पेक्टोरलिस मसल, और ये उस मसल के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, वापस सुनना, क्या, रिप्स, रिप्स पे क्या प्रेजेंट, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल के ऊपर कौन सी मसल प्रेजेंट है, पेक्टोरलिस मसल, और पेक्टोरलिस मसल के ऊपर कौन प्रेजेंट है, ये मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक,
मैं लिख देता हूं इसे यहाँ, मेमोरी ग्लैंड अटैच विथ पेक्टोरलिस मसल्स। ठीक है बेटा। और भाई ऐसे तो है नहीं कि बस रखी हुई है, वहां पर कुछ लिगामेंट्स जो इन्हें होल्ड कर रहे हैं, तो उन लिगामेंट को हम कहते हैं कॉपर्स लिगामेंट। ठीक है, थ्रो कॉपर्स लिगामेंट। ठीक है बेटा। और जो मायोएपिथेलियल सेल था उसकी मैंने कहानी आपको बता दी है, पर लिखना चाहो तो लिख लो कि मायोएपिथेलियल सेल्स है, मायो एपिथेलियल सेल हैव ऑक्सीटोसिन। ठीक है बेटा, उनके पास क्या है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स है, ताकि जब ऑक्सीटोसिन आए तो उनसे क्या करे, बाइंड कर जाए और उसके इन्फ्लुएंस में ही क्या करे भाई, मिल्क का इजेक्शन करे। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बाइंड एंड हेल्प इन मिल्क सिक्रीशन। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो पूरा तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है वो गैमेटोजेनेसिस। ठीक बेटा, नेक्स्ट कौन है, गैमेटोजेनेसिस। अब अगर मैं गैमेटोजेनेसिस की बात करूं तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है बेटा। अब देखो, मेल और फीमेल दोनों में गैमेट्स बन रहे हैं, पर भाई मेल में क्या बनेगा, स्पर्म। देख लो इधर, मेल और फीमेल में दोनों में गैमेटोजेनेसिस चल रही है। मेल में बना क्या, स्पर्म, और फीमेल में क्या बना बेटा, ओवा। तो मेल में जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और वहीं फीमेल में हुई तो क्या कहेंगे, oogenesis। अब बेटा यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, मेल के अंदर दो पार्ट्स में चलती है। ठीक है, कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। पहली तो है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। पहली क्या है बेटा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और दूसरी है यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है, फीमेल में ऐसे कुछ हमने अलग अलग नहीं कर रखा, पर मेल के अंदर यहाँ पर इसी तरह ही है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरी क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, और दोनों के अंदर फंक्शंस डिफरेंट है। तो हम इसको पूरी तरह से ढंग से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पर बस हमने इंट्रो लिया है कि भाई हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे, गैमेटोजेनेसिस, और मेल के अंदर ऐसा, फीमेल के अंदर ऐसा। तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने गैमेटोजेनेसिस की भाई क्या बात करनी है आगे वो भी देख लिए। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम किसको स्टार्ट करने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस को। तो यहाँ तक जितना भी था उसको ढंग से रिवाइज करो और एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगाओ। तो जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।